हे भगवान। तो कल वाली क्लास में मैंने तुमको ना सिखाया था कि किस तरीके से हम कलरिंग कर सकते हैं, है ना। आज की क्लास में हम करेंगे, पहले कोड सीखेंगे कि कैसे करते हैं। तो तुम लोगों ने बर्थडे विश नहीं किया इसको, प्रतिभा को? बर्थडे था। हाँ। आपको बताना चाहिए था मुझे भी शाम को चला, व्हाट्सएप चलाया नहीं था मैंने, फिर आकांक्षा का मैसेज रात में देखा। हम्म। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं एलिमेंट्स। और यहाँ पे अपन index.html, और यहाँ पे अपन ने डॉक टाइप html, और html ओपन, html बंद, और हेड सेक्शन ओपन, हेड सेक्शन बंद, और बॉडी सेक्शन ओपन, और बॉडी सेक्शन बंद। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक कोड जो होता ही होता है, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं बॉडी में। मुझे क्या करना है, बॉडी का ना बैकग्राउंड कलर चेंज करना है पहले। बॉडी कौन सी होती है, रन करके देखते हैं पहले। हमारा कहाँ पे आया ये डॉक्यूमेंट के अंदर, किस नाम से बनाया मैंने, एलिमेंट्स के नाम से। ये रहा, और इस पे मैंने डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये आ गया, ठीक है। ये बॉडी है हमारी वाइट वाली। तो मुझे बॉडी का कलर चेंज करना है, तो मैंने यहाँ लिखा बॉडी स्टाइल। ये स्टाइल जो होती है वो किसी की प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। एलिमेंट कहाँ लिखना होता है, ये जो मार्कअप टैग है उसके बाद ही स्पेस दे के लिख सकते हो, इसे एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू डबल कोट्स, जो भी इसकी प्रॉपर्टी मेंशन करनी है वो इसके अंदर लिखनी होती है, डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। ये तो हमारा एक बार ही आता है बस, स्टाइल इस तरीके आ गया हर एलिमेंट। आपने लिखना है यहाँ पे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड हो जाती है प्रॉपर्टी। उस बैकग्राउंड को डिफाइन करने के लिए कॉलम साइन यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ लिख दिया मैंने कोई सा भी कलर, तो मैंने यहाँ टमाटो कलर यूज करा, और सेमी कॉलम से उसको सेपरेट कर देते हैं, बस। रन करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखो, रिफ्रेश किया तो बैकग्राउंड कलर ये आ गया, हो गया। ये पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर ये आ गया। अब सेकंड में चाहिए थी यहाँ पे एक बॉक्स। वेबसाइट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं डिवीजन का, डिव, ठीक है। और आपने यहाँ पे डिव में लिख देता हूँ मैं 1। तब div की मुझे CSS करनी है, अभी देखो रिफ्रेश करने पे भी ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। div जो होते हैं वो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब एक के नीचे एक आते हैं, तो ऐसे एक के नीचे एक आ रहे हैं। अगर हम अब अगर इसके यहाँ भी लिखेंगे फिर भी एक के नीचे हाँ, एक आएगा। के नीचे ही एक आएगा, इससे कुछ मतलब नहीं है, इधर लिख लो उधर लिख लो, स्पेस दे लो। ये स्पेस भी नहीं लेके चलता, मतलब अगर हम यहाँ पे लिख देंगे ना 11, और मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँ 2-3 बार, और फिर मैं लिख दूँ 23, तो यहाँ पे भी वही आएगा 11-23, ठीक है। तो स्पेस भी लेना होता है, इसके लिए भी टैग लगाना होता है, एंड NBSP सेमी कॉलम। NBSP सेमी कॉलम ये स्पेस देने के लिए होता है, जितनी बार, हाँ जितने स्पेस चाहिए उतने स्पेस आ जाएगा इससे, ठीक है। तो इससे स्पेस आता है। तो ये अभी मैं ज़्यादा हटा रहा हूँ, तो अभी मैंने ऐसे यूज़ किया है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना ये एक लाइन में आ जाए, ठीक है। एक लाइन में लाने के लिए तो मैं पहले प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ सबकी अलग अलग। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेव स्टाइल, इस वाले का लिखा, और इज इक्वल टू, और डबल कोट्स, इसके अंदर लिखा मैंने बैकग्राउंड कलर या ऑरेंज। इसी को मैंने कॉपी किया, इसको लिखा मैंने कॉपी करके, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। इसके अंदर लिखा बैकग्राउंड कलर येलो, इसको कॉपी पेस्ट किया, इसको मैंने यहाँ रखा बैकग्राउंड कलर ब्लू। ब्लू, तीनों में क्या कर रहा है, अलग अलग बैकग्राउंड कलर आ गए। ये आ गए, तीनों में अलग अलग बैकग्राउंड कलर आ रहे हैं, समझ में आया? एक में नहीं आया, क्यों नहीं आया एक में? हाँ, इसे मैंने खाली छोड़ दिया था। डिव स्टाइल इक्वल्स टू बैकग्राउंड, इसमें सर बीजी कलर काम नहीं करेगा। नहीं इसमें बीजी कलर नहीं था, और ब्राउन। तो चारों में अब क्या हो गए, अलग अलग बैकग्राउंड कलर आ गए, आ गए। स्टाइल एट्रीब्यूट है हाँ, और स्टाइल बैकग्राउंड जो है वो एट्रीब्यूट है, और बैकग्राउंड जो है वो प्रॉपर्टी है, कॉलन उसकी वैल्यू है ये।
ठीक है, ये 3 चीज़ होती ये हैं, 3 चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अब कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपको ना इसकी अब दूसरी प्रॉपर्टी लिखनी है, एक प्रॉपर्टी खत्म हो गई, अब मुझे क्या करना है, इसकी विड्थ ना कम करनी है इस बॉक्स की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कहाँ है, ये ऑरेंज वाला ये रहा, सेमी कॉलम लगा के सेपरेट कर दिया इस वाली प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब मुझे विड्थ लिखनी है, तो विड्थ लिखा 200 पिक्सल और बंद कर दिया। परसेंटेज में रखना है, परसेंटेज में रख लो। तो देखो ये क्या हो गया, इसकी विड्थ इतनी होगी, ठीक है। सर अगर किसी जैसे हमने कोई बॉक्स लिया है, हाँ 100% विड्थ रख दी हाँ। और या हम्म 50% फिक्सन रख दी, हाँ। तो जो जिस बॉक्स को हम परसेंटेज में लेंगे, तो हम्म उसके अंदर कोई अगर बॉक्स चाहिए या कुछ चीज़ चाहिए तो उसे हम परसेंटेज में भी लेंगे। हाँ, परसेंटेज में ही लेंगे। वैसे परसेंटेज में ही लेना चाहिए, क्योंकि मोबाइल फ्रेंडली बनाने में इजी हो जाएगा उससे। और अगर जो हम कोई बॉक्स बना देना है उसे भी, अगर उसको भी फिर पिक्सल में लेना चाहिए हमें। मतलब जैसे हम बॉक्स की हाइट, बॉक्स की हाइट तो पिक्सल में हो गई, जो विड्थ होती है, जैसे हमने फ्रेम लेना है तो फ्रेम लेना और हमने 100% विड्थ दे दी। हाँ, और हाइट को अगर पिक्सल में, हाइट को ऑटो रखना चाहिए, जितना कंटेंट डलेगा उतने अपने आप सेट हो जाएगी। हाइट को मत नीचे होना चाहिए। हम अभी दिखाने के लिए कि अभी हमारे पास वायर फ्रेम ही है, इसलिए हम हाइट दे देते हैं, कंटेंट डालते हैं उसके बाद हाइट हटाते हैं। हाँ, तो ये आ गया हमारे पास। अभी ये मुझे चाहिए, इसकी विड्थ कम करनी है, इसकी मैं 20% दे चुका हूँ, ये चीज़ मुझे इधर चाहिए, इधर। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इसकी विड्थ दे दी 80%। किसकी? येलो वाले की, ये ब्राउन वाले की। नीचे कर देता हूँ तो समझ में आ जाएगा एक बार। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको सेमी कॉलम बनाया और बैकग्राउंड विड्थ दे दी मैंने इसकी कितनी, 80%। 80% मैंने विड्थ दे दी। तो क्या हो गया, ये इतना बड़ा हो गया, है ना। अब मुझे ये एक लाइन में लेके आना है। एक लाइन में कैसे आएगा, एक लाइन में लाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे फ्लोट लेफ्ट। इसमें लिखेगा यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट क्या काम करता है, पुश करता है लेफ्ट साइड पे लाने के लिए। तो ये लेफ्ट साइड पे ये ले आया इसको। पर ये क्या हुआ, ये इसके पीछे आ रहा होगा, क्योंकि हमने इस पे तो पुश किया पर इस पे कोई पुश नहीं किया है। तो मैं एक काम करता हूँ, फ्लोट लेफ्ट की ना सेम कॉपी करके इधर डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने लेफ्ट ही डाल दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये पूरा कवर करके आ रहा है, ठीक है। अब लेफ्ट डालूं राइट डालूं, बात तो एक ही है ना, क्योंकि पूरी जगह तो ले ही रहा है। पीछे नहीं गया है। हाँ, इसके पीछे नहीं गया, क्योंकि जगह तो पूरी ले रहा है, और तो जो कोई जगह नहीं है। अगर मैं लेफ्ट भी दूंगा तो उसके बाद से यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से आ रहा है, क्लियर है। तो ये बॉक्स हमारा इस तरीके बन गया। तो पुश करने के लिए क्या यूज करते हैं, फ्लोट लेफ्ट या राइट, ठीक है। राइट करोगे तो राइट तरफ अलाइन हो जाएगा, लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट तरफ अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ना इसके बाद 4 बॉक्सेस चाहिए। अच्छा, मैं पहले इनकी ना हाइट दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मिनिमम हाइट यूज करी कि कम से कम इतनी हाइट तो रहे, 100 पिक्सल। ये कौन सा बॉक्स है, ये पहला वाला बॉक्स है, ये वाला। तो ये देखो, इसकी मिनिमम हाइट मैंने दे दी, तो ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इस वाले की भी मिनिमम हाइट दे देता हूँ। तो मैंने क्या करा, इसी को कॉपी करा और इसी को मैंने इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लास्ट वाले करके सेमीकोलन नहीं भी लगाओगे चलेगा, ठीक है। पर अगर नई प्रॉपर्टी लगानी है इसके बाद, तो आपको सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। तो ये हमारा इस तरीके से दूसरा बॉक्स आ गया, ठीक है। नीचे शिफ्ट हो गए अपने आप सारे। ये ऊपर की हो गया रेड कौन वाला, से वाले, ये वाला रेड वाला। रेड वाले की मैंने हाइट बढ़ा दी ना। हाँ पहले तीनों साथ ऊपर, एक के नीचे एक के नीचे। हाँ। मतलब ये कह रही है ऑटोमेटिकली नीचे कैसा है? अच्छा, वो आया फ्लोट से। नोट से तो उसको लेफ्ट में हो जाना चाहिए, तो ऑलरेडी लेफ्ट में ये देखो, एक सेकंड चेक करते हैं। अभी देखो कैसा आ रहा है, ऐसा ही था ना, हाँ। ऐसा था। ये चीज उठा के इधर लेके आनी है ना। तो ये लेके आने के लिए हमें ना पुश करना पड़ता है, मतलब इसको धक्का देना पड़ेगा और इसको धक्का देना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को आपस में पुश कराना पड़ेगा ताकि ये जगह एडजस्ट कर ले। तो जगह एडजस्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्लोट। ये ऋतिक बहुत छुट्टी मारता है, तो बहुत ज्यादा छुट्टी मारता है। फंक्शन था, कल क्या है, कल को भी शादी में जाना है। हाँ, ये ऊपर की हो गया, ये क्लियर हो रहा है। कल सगाई थी, कल शादी है। हाँ, अच्छा, करते हैं कुछ। हाँ, समझ में आ गया, क्लियर है ना। तो ये क्या, फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट यूज करने से क्या होता है, वो पुश करता है। जब पुश करेगा तो देखो, पहले मैंने सिर्फ इसको पुश कराया फ्लोट लेफ्ट। तो जब इसको पुश कराया तो ये क्या हो गया, ये इसके पीछे चला गया, यहाँ पे इसके पीछे चला गया। देखो जगह यहाँ पे चली गई हमारी, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इसके पीछे से आ रहा है। अगर मैं देखो इसका बैकग्राउंड कलर हटा दूं,
तो देखो तुम्हें दिखाई दे जाएगा ये देखो, है ना, इसके पीछे से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे लगा दूं तो ये देखो, ये हमारा यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ ये यहाँ से ना स्टार्ट हो, ये यहीं इसके बाद से स्टार्ट हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी पुश लगा देंगे। कौन सा? फ्लोट लेफ्ट, कॉपी पेस्ट। तो देखो जब दोनों पे फ्लोट लेफ्ट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इससे यहाँ से इस लेफ्ट लेके चलेगा। तो दोनों एक लाइन में लाने के लिए डिफॉल्ट जो होता है ब्लॉक एलिमेंट होता है, एक के नीचे एक आता है। ये ब्लॉक को इनलाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम फ्लोट लेफ्ट यूज करते हैं। आप फ्लोट लेफ्ट भी यूज कर सकते हो, फ्लोट राइट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। राइट भी शॉर्ट करो तब भी हाँ तब भी सेम है आउटपुट आता है, क्योंकि विथ पूरी है ना इसकी। अगर विथ कम होती तब ये रिएक्ट करता। तो अगर देखो मैंने इसकी विथ 60% कर दी, तो अब क्या हो रहा है, अब ये जगह छोड़ रखा है इसने। मैं एक काम करता हूँ, 60 की जगह 70 कर देता हूँ। तो अब 10% की देखो जगह छोड़, ये इसमें मैंने विथ नहीं दे रखी, इसलिए ये एडजस्ट कर रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी विथ दे देता हूँ 100% इनकी। तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, जब वो नीचे आएगा तो वो भी नीचे शिफ्ट हो जाएगा अपने आप ही। तो विथ 100%, और इसकी भी मैंने विथ 100% दे दी, विथ 100%। ये दो कौन से आ रहे हैं, ये लो, ये सर उसमें वो लग गया गलती से, क्या, यही वाला कॉलम, कौन सा? ये वाला हाँ तो सही तो है, कोई बात है वो, इसमें नहीं है। लगा दो, इसमें भी कोई दिक्कत हो ना। फ्लोट लेफ्ट लगाते इसमें भी कुछ कर देगा, कुछ करवा दिया करो। मतलब फ्लोट लेफ्ट तो ये नहीं समझे लगाना ही है, फ्लोट लेफ्ट। तो ये देखो नीचे आ गया, और फ्लोट लेफ्ट ये पुश करने का काम करता है, फ्लोट लेफ्ट। तो ये भी मेरा नीचे आ गया, ठीक है। तो देखो इतनी जगह खाली है ना, अगर मैं लेफ्ट की जगह राइट करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो जगह फिलअप कर देगा। फ्लोट राइट, तो ये देखो जगह बीच में छुड़ गई, ठीक है। और लेफ्ट लगा रहा हूँ तो वो लेफ्ट साइड से आ रहा है, फ्लोट लेफ्ट तो लेफ्ट साइड से आ रहा है ना। और अगर मैं इसकी विथ 70 या 80 कर दूंगा तो पूरा फिलअप कर लेगा, क्योंकि 80 और 20 100। तो ये हमारा पूरा इसने फिलअप कर लिया, ठीक है। टेस्ट का साइज बढ़ाना हो तो अब अभी बता रहा हूँ एक एक करके। ये चीज़ समझ में आ गई कि इसकी हाइट बढ़ा देते हैं। इन दोनों में मैंने फ्लोट लगा रखा है, क्योंकि पता है क्या, अगर मैं इसमें फ्लोट नहीं लगाऊंगा ना तो ये अलाइनमेंट बिगाड़ देगा। ये देखो इसमें फ्लोट नहीं लगाया मैंने, अभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ा इस पर भी। अब मैं इसके बाद कोई और डिव लूंगा तो वो दिक्कत करेगा। ये देखो ये तो सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें। पर ना अगर हाँ सबकी विथ बड़ी है ना, इसलिए लेके चल रहा है ये। यहाँ पे विथ जगह पूरी हो गई ना, आपको फ्लोट लगा देना। तो फ्लोट से क्या होगा, पुश करने का काम करेगा, तो जहाँ जहाँ जगह मिलती रहेगी वो अपना एडजस्ट होते रहेगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे विथ क्या करी, 100% कर दी। तो मैं हाइट दे देता हूँ इसकी, हाइट कॉलन, हाइट मत यूज किया करो, मिनिमम हाइट यूज किया करो, ठीक है। बाद में ये मिनिमम हाइट भी हटा देंगे, जब कंटेंट डाल देंगे ना तो मिनिमम हाइट हट जाएगी हमारी। तो अभी कुछ हुआ, कौन सा बॉक्स था ये, येलो वाला। मिनिमम हाइट मैंने दी 500 पिक्सल, और मैंने क्या करा, इसके अंदर फ्लोट लेफ्ट लिख दिया। अच्छा हाइट की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। तो ये बॉक्स हमारा इस तरीके से येलो कलर का बॉक्स ऐसे आ गया, ठीक है। ये वाला बॉक्स मुझे और बड़ा करना है, तो इस वाले भी मैंने क्या करा, वही सेम चीज़, मिनिमम हाइट तो कॉपी किया, और इसको मैंने यहाँ लगा दिया, और इसमें मैंने 100 पिक्सल कर दिया। तो ये बॉक्स हमारा इस तरीके से आ गया। फिर मुझे अब एक दो बॉक्स और चाहिए, एक ये नीचे इधर और एक यहाँ पे नीचे चाहिए। तो मैंने क्या करा, इसके बाद एक और बॉक्स लिया, यही वाला कॉपी कर रहा हूँ मैं दोबारा से, कॉपी पेस्ट। इसकी विथ कितनी कर दी मैंने, 30% कर रहा हूँ इसकी विथ मैं, 30%। तो मैंने 30% इसकी क्या करी, विथ कर दी। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देता हूँ मैं, बैक, हाँ तो ब्लैक कर देते हैं बैकग्राउंड कलर, ये आ गया। तो इससे क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आ रहा है यहाँ पे, आ गया। अब पर मुझे अब क्या करना है, इसके बराबर में भी एक बॉक्स चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसी को कॉपी कर लिया, और 30 और 100 में कितने बचे, 70 बच गए। तो मैंने 70 कर दिया, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। अब जरा चेक करते हैं, तो ये देखो ये ग्रीन कवर इसने कवर कर लिया, यहाँ पे आ गया। तो ये दो बॉक्सेस हमारे इस तरीके से बन गए। कितनी हाइट रखनी है वो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। एक सेकंड, कोई आया है शायद, अच्छा नहीं ये तो वो है, हाँ
समझ में आ गया ना। यहाँ पे हाइट कितनी सेट करनी है, ये सेट कर लेना 200 और 200 या 300 ऐसे सेट कर लिया। तो ये देखो हमारा इस तरीके से आ गया, ठीक है 300। तो ये हमारा इस तरीके से सेट हो गया, तो ये पूरा बन गया हमारा। एक बॉक्स और चाहिए अपने को, तो अपन ने क्या करा, यहाँ पे ब्लू कलर का बॉक्स ये कॉपी किया, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया हमने। तो ये देखो नीचे एक और बॉक्स आ गया, ठीक है। तो देखो पूरा लेआउट बनता जा रहा है ना इस तरीके से, तो ऐसे बॉक्सेस बन जाएंगे हमारे। तो इस तरीके से पूरी साइड बनेगी। अब बाद में कंटेंट डालना होगा तो कंटेंट डालते रहना यहाँ पे। कंटेंट डालने के बाद ये जो हमें हाँ हाइट हटा देना, पर अपने हिसाब से वो कंटेंट ले लेगा, ठीक है। आगे समझ में। अगर आपको इनका भी पेरेंट बनाना है, एक इन सब का भी पेरेंट बना सकते हो, तो आपने क्या करा, एक डिव और लिया और उस डिव को क्या करा, सबसे आखिरी में बंद कर दिया। उस डिव में कुछ नहीं लिखा मैंने, मैंने इसमें सिर्फ विथ लिखी, स्टाइल इज इक्वल टू विथ 70%। तो क्या हो जाएगा, सारे अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे इसके अंदर। और ये सेंटर में चाहिए होगा तो क्या लगाएंगे, कल बताया था मैंने, मार्जिन ऑटो, लेफ्ट और राइट से इक्वल मार्जिन ले लेगा। तो देखो हमारे पास इस तरीके से ऐसे बॉक्सेस बन गए, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से हम बॉक्सेस बना सकते हैं। तो ये देखो बॉक्सेस हमारे पूरे ऐसे कैसे लेआउट पूरा इस तरीके से बनता जा रहा है। समझ में आया आपको। एक और डिप बनाए, एक और डिप ऊपर लगाए थे देखो। हाँ ये 20% है, 80% है। हाँ। इसको 80 की जगह 50 कर देते हैं। हाँ। ऊपर करिए। और इसको 30 कर देते हैं। इसको इसको येलो वाले को, हाँ। येलो वाले को अभी ऊपर चला जाएगा। हाँ ये ऊपर चला जाए, जगह मिल जाएगी ना सर। ये 20-50, हाँ क्योंकि मैंने इसमें फ्लोट नहीं लगा रखा होगा, नहीं लगा रखा ना, यहाँ फ्लोट लगाया तो मैं, फ्लोट लेफ्ट। अब चला जाएगा देखो, चला गया। वो उसकी हाइट ज़्यादा है क्योंकि, है ना, हाइट कम कर लेते हैं अपन। हाइट में उसी कितनी कर देता हूँ बराबर जितनी इसकी थी 100 पिक्सल। तो देखो वो ऊपर चला गया। तो मतलब फ्लोट लगाओगे तो क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ पुश करता चला जाएगा। मतलब अभी क्या हो रहा था, ये तीनों एक तरीके से सो रहे थे, ये भी सो रहा था, ये भी सो रहा था, ये भी सो रहा था, ठीक है। जब मैंने इसमें फ्लोट लगाया तो इसने क्या करा, इसको धक्का दिया, जगह बना दी, ठीक है, कि मैं भी ऊपर आऊंगा, तो ये ऊपर आ गया, ठीक है। पर ये कहाँ ऊपर आएगा, अगर हम इस पे फ्लोट नहीं लगाएंगे, ये इसके पीछे आ जाएगा। तो हमने कहा इस पे भी धक्का लगाया कि नहीं, अपनी पूरी जगह पे आ, तो ये क्या करा, यहाँ पे जगह पे आ गया। फिर हमने क्या करा, इसमें फ्लोट लगा दी, ये भी ऊपर जगह पे आ गया। और अगर इसको हम चाहते हैं आगे आ जाए तो उसको हाँ, पूरी को उठा के हाँ ऊपर रख उठा के ऊपर रख देगा। अगर ये चीज़ चाहिए इधर तो कुछ नहीं करना आपने, इसको उठाना, कट करना, इसको इससे पहले रख देना बस, ये चीज़ शिफ्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये हमारे देखो बॉक्सेस बॉक्सेस बन गए। और वो पेरेंट बनाने का क्या फ़ायदा हुआ, अब इसमें मैं बस सिर्फ क्या करूँगा, यहीं पे मेंशन करूँगा 90%, 80%, ये अपने आप क्या करेगा उसके हिसाब से ले लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ऐसा बॉक्सेस, भी कुछ कर सकते हैं। जो स्पेस अभी रह गया, हाँ मान लो अगर स्पेस ज़्यादा होता थोड़ा सा, हाँ तो उसमें भी हम कुछ सेट कर सकते हैं। हाँ, हम ऐसा लगा सकते हैं, यहाँ पे हमने एक कोई आइकन टाइप लगा दिया कि इस पे क्लिक करने फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे हमने इसके यहाँ बटन लगा दिए, तो वो सब चीज़ें भी हम कर सकते हैं। वो ऐसे इसी से ही होगा, भी करेंगे सभी, ठीक है, पोजीशन से होगा। तो इस तरीके से हमने बॉक्सेस ही बॉक्सेस बनाया। तो पहले ये बॉक्सेस बनाना ही सीखना है, बॉक्सेस बनाना जब आ जाएगा आपको तो सारी चीज़ें ईजी लगेगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर बॉक्सेस बनाने तो क्या करेंगे, कोई बताएगा, इस वाले के अंदर इसको पेरेंट ये पेरेंट हो जाएगा। ग्रीन कौन सा है, ग्रीन 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 ग्रीन, ये रहा। इस पे देखो, यहाँ पे इसे हटाए, यहाँ पे गए, इसी के अंदर एक और डिव ले लिया, डिव को बंद करा, और डिव में क्या करा, यहाँ पे स्टाइल इज इक्वल टू, यहाँ पे विथ कॉलन 300 पिक्सल, और ये परसेंट में देना, ठीक है, 20%, और हाइट समझ में आ गया ना अब तो। मिनिमम हाइट 150, वैसे मिनिमम हाइट लेनी चाहिए, मिनिमम हाइट 150 पिक्सल, ठीक है। चेक करते हैं, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कौन सा, ग्रे। तो देखो कहाँ आया, यहाँ आया बॉक्स। इसी के बाद एक और बॉक्स चाहिए, कॉपी किया इसी को, इसी को उसके पेस्ट पे कर दिया, नीचे आएगा, एक लाइन में चाहिए तो क्या करेंगे, फ्लोट लगा देंगे बस, और क्या है। राइट में चाहिए तो राइट लगा हाँ तो इसमें लगाता हूँ, चलो मैं फ्लोट लेफ्ट, और नीचे वाले में लगाता हूँ राइट। राइट। आ गया।
आगे इसी ऐसे कितने भी, हाँ ये बॉक्स इसमें आ गए ना, एक ही लाइन में दोनों आ गए। ये जब मैंने यहाँ लेफ्ट पुश किया, यहाँ राइट पुश कर दिया, अगर मैं फ्लोट लेफ्ट ही लगाता, तो ये अपलोड इसके पीछे का लग रहा है ना। फ्लोट सेंटर भी लगाऊंगा, तो ये देखो ये ऐसा आ गया। उसका उसका भी तरीका है, उसका पर ये तरीका नहीं है, और तरीका लगाना पड़ेगा उसमें। तो ये चीज समझ में आ गई। मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन 10 पिक्सल। मार्जिन 10 पिक्सल तो आ गया। अब कितने बॉक्सेस चाहिए वो सेट कर लेंगे। फ्लोट लेफ्ट डाला था तो वो लेफ्ट से ही ले रहा है 10 पिक्सल, हाँ 10 हाँ, पिक्सल राइट से। तो मैंने 4 बॉक्स बना दिया, 5 बॉक्स। तो देखो क्या कर रहा है वो, अब सब में क्या कर रहा है, वही लेके चल रहा है। लाइक मैं गैलरी के लिए यूज कर सकता हूँ इसको। आगे यहाँ पे 20 पिक्सल ले रहा हुआ हाँ हाँ, 20 पिक्सल चारों तरफ से ले रहे हैं यहाँ से। बॉर्डर से 10 लेना है। हाँ क्या चाहिए, हाँ हाँ पुश किया ना हमने, फ्लोट लेफ्ट लगाया सब में, तो फ्लोट लेफ्ट में जगह खत्म हुई गई, अपने नीचे शिफ्ट हो गया। ठीक है, विड्थ बढ़ा दूंगा तो ये पूरी जगह कवर कर लेगा। ठीक है, वो तो यहाँ से लेके चल रहे हैं ना मार्जिन, या जगह खाली बच रही है हमारी। अगर मैं 20% की जगह 22 कर दूं, 1 बहुत है, 21, 4% कवर कर लेगा ना एक लाइन में। आया समझ में, तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। नीचे आ गया ना, 3 की जगह क्या कर दूं, 22 कर दूं। 23 की परसेंट की जगह। हाँ आ गया समझ में। ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि मार्जिन हम बता सकें कि कहाँ से लेना है, क्योंकि अभी तो हाँ चारों तरफ से ले रहा है मार्जिन। राइट, बता सकते हैं हम। सिर्फ मुझे एक तरफ से मार्जिन चाहिए, तो हम यहाँ मार्जिन ना, इसके बाद ना ये लिख देंगे हाइफन लेफ्ट, सिर्फ लेफ्ट साइड से लेगा, हाइफन राइट इस तरीके से लेगा। ये देखो आ गया हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड रुको, रिकॉर्डिंग। तो ये हमारा इस तरीके से सेट हो गया। तो आप लोगों ने यही बॉक्स बनाना है बस आज भी। ठीक है, अभी तो सेक्शन बना रहे थे ना वो वाला, अब कोई नहीं, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी पहले से बॉक्सेस ही बॉक्सेस बस। हाँ ठीक है। इस तरीके से मतलब अपने कॉपी पे ना एक लेआउट डिजाइन कर लो, टेढ़े मेढ़े बॉक्स इधर उधर उधर छोटे बड़े ऐसे अलग अलग बना लो, और उसको फिर सेट करने की कोशिश करो, तो वो सेट होना चाहिए। बाकी तो हम डिजाइन तो कुछ भी कर लेंगे बाद में, पर मेन वो है हमें कि इस तरह से वाईफाई बना ले। हाँ पहले वायरफ्रेम बना लो इस तरीके से, किस तरीके से हमारे बॉक्सेस कहाँ कहाँ प्लेस करोगे। इसके अंदर 4 बॉक्सेस दिखा दो, इसके अंदर 6 बॉक्सेस दिखा दो, इसके अंदर 1 बॉक्स 2 बॉक्स दिखा दो, इस तरीके अलग अलग बॉक्स। सर्कल कैसे लेना, सर्कल लेना मतलब आप पढ़ना आ गई है तेरे को। नहीं यार, पहले प्ले कर ले। नहीं, सर्कल की चीज सर्कल भी रख देंगे ना सर, अच्छा अगर लगेगा सर्कल चाहिए तो ना स्क्वायर बना के, और ये लिख देना बॉर्डर हाइफन रेडियस 50%। ठीक है, और विथ राइट इक्वल होनी चाहिए। हाँ ठीक, बराबर, क्योंकि स्ट्रेच होगा। ठीक है, तो सर्कल इस तरीके से बन जाता है। तो इतना बना के देखो, आज बॉक्सेस बॉक्सेस बनाओ। ठीक है, तो ये अच्छे, हाँ उस केस में क्या होता है, विथ राइट पिक्सल होनी चाहिए सर्कल के केस में, क्योंकि एग्जैक्ट होगी तभी वो सर्कल की शेप दे पाएगा। बॉर्डर रेडियस 50%। तो कोड तो मैंने यही सारा कल भी कराया था। ठीक है, आज भी यही हुआ है हमारा, है ना, तो प्लेसमेंट हुई है और सर्कल बढ़ा है ऐड। ठीक है, बाकी तो प्लेसमेंट हमारी हुई थी, और कुछ तो नहीं ऐड करा मैंने आज। नहीं, ठीक है, चलो पहले ये बना लो अच्छे से, फिर उसके बाद आगे चलो। ठीक है।